जंगल के करीबी जजीरे के बर्फानी इलाके में एक जालिम मलिका हुकूमत करती थी, जहां मलिका की इजाजत के बगैर कोई चिड़िया भी पैर नहीं मार सकती थी। वो हर काम अपने तरीके और राब से करवाने की आदी थी, मगर यह मलिका अब तक औलाद से महरूम थी। फिर शायद इसकी बदनसीबी थी या फिर रियाया की बद्दुआ के मलिका इतने अरसा तक साहिब औलाद न हो सकी। फिर एक रोज ऐसी अनहोनी हुई कि किसी को इस पर यकीन नहीं आया। मलिका के यहाँ एक खूबसूरत सी नरम नरम फूले फूले गालों वाली गुड़िया ने जन्म लिया, जो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी इसे देखता देखता ही रह जाता। मलिका ने इसका नाम शहरबानो रखा। दिन गुजरते गए और शहरबानो बड़ी होने लगी, लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह थी कि औलाद की दौलत पाकर भी मलिका के रवैया में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि वो पहले से ज्यादा मगरूर हो गई। शहजादी शहरबानो कभी कभी अपनी माँ के रवैये से परेशान हो जाती थी। वो समझती थी कि सब इंसान बराबर होते हैं और उनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। रियाया भी अपनी शहजादी शहरबानो से बहुत प्यार करती थी। एक रोज शहजादी ने अपनी जालिम माँ को सबक सिखाने का सोचा और फिर उसने बर्फानी जजीरे में बर्फ का मसनूई तूफान पैदा करने का फैसला किया, ताकि मलिका तमाम चीजों से महरूम हो जाए और इसमें भी महरूमी का एहसास पैदा हो। अगले रोज मलिका अपने वजीर की किसी गलती पर गरज रही थी कि महल का दरबान परेशानी के आलम में मलिका को तूफान की खबर देने पहुंचा। यह सुन कर वो सख्त परेशान हो गई। अब तो इसे अपने सब जुल्म याद आने लगे जो उसने रियाया पर ढाए थे। अलिफादेर तूफान बढ़ते बढ़ते महल के दरवाजे तक पहुंच गया तो मलिका अपने रवैयों पर लोगों से मुआफी मांगने लगी और आइंदा किसी पर जुल्म न करने का अहद किया। शहजादी शहरबानो ने जब यह देखा तो उसने मसनूई तूफान को खत्म कर दिया। फिर इस जजीरे पर लोग हंसी खुशी रहने लगे। कहते हैं वहाँ बर्फ की मुंजमद जिंदगी भी खुशहाल दिखाई देती है और हर तंगी में भी आसानी नजर आती है।